इस वाले सूरज ग्रहण को खुसूसियत इसलिए हासिल है कि तो ये रमज़ान में है, ऊपर से ईद से एक दिन पहले जब उसे ग्रहण लगता है तो इरिटेटेड डिसीजंस, अग्रेसिव डिसीजंस या जल्दबाजी में बगैर सोचे समझे या उनके एंड रिजल्ट्स देखे बगैर या सोचे बगैर डिसीजंस होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं जिन्हें अगर थोड़ा समझ लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे मामलात जिन्हें आप बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं, आप उन्हें मैनेज कर जाएं। कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपने डेली रूटीन में, अपनी अल्लाह ताला के साथ मामलात में इतना सुधार ला चुके होते हैं कि टाइम बिहेवियर्स उनके ख़िज़ा के टाइम भी उन्हें बाहर जैसा रिस्पॉन्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 25 मार्च को चांद ग्रहण होके हटा है एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक हर चांद ग्रहण के बाद तकरीबन 15 से 20 दिनों के दौरान सूरज ग्रहण भी हुआ करता है। ये ऑर्बिटल मूवमेंट है, इसमें ये हमेशा से ही होता आया है। तो इस वाले सूरज ग्रहण को खुसूसियत इसलिए हासिल है कि तो ये रमज़ान में है, ऊपर से ईद से एक दिन पहले। एस्ट्रोलॉजिकल इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं जिन्हें अगर थोड़ा समझ लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे मामलात जिन्हें आप बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं, आप उन्हें मैनेज कर जाएंगे। अदरवाइज़ वो कहीं सर पर पड़ेंगे, कोई मुश्किल आएगी, कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, तो उसको समझकर अगर कर लिया जाएगा तो मामलात हल हो जाएंगे। वैसे ये मेरा पुख्ता बिलीव है, नॉट एज एस्ट्रोलॉजर, एज अ मुस्लिम, कि रमज़ान के आखिरी रोज़े चल रहे होंगे, पूरे रमज़ान की रहमतें आपने समेटी होंगी, अपनी इबादत में दिल लगाया होगा, अल्लाह के साथ मामलात ठीक किए होंगे, आपके अंदर बहुत सारे रवैयों की तब्दीली आई होगी, आपके अंदर सब्र, इत्मीनान, आजिज़ी और इनकसारी आई होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इमोशनल सिकनेस, एग्रेशन, डिस्टर्बेंसेस, इरिटेशंस, ओवर थिंकिंग अमूमी तौर पर आती है सूरज ग्रहण के वक़्त, वो आपको ज़्यादा तंग करेगी नहीं। लेकिन क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और ये मेरी ड्यूटी है कि अवेयरनेस आप तक पहुँचा दी जाए, इसलिए ऐसे लोग जो इस वक्त साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी से गुज़र रहे हैं, किसी ऐसे मसले में उलझे हुए हैं जिसमें सूरज ग्रहण कुछ और भी रोल अदा करके उन्हें इन्हेंस कर सकता है, तो केयरफुल होया जाए। डिटेल्स आपको देता हूँ सूरज ग्रहण से रिलेटेड। सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को रात पाकिस्तान कराची के टाइम के मुताबिक 8:42 42 मिनट्स पर शुरू होगा। 8:42 पर सूरज यहाँ नहीं होता। एज़ यू नो, सादा सी मोटी सी बात है कि जब सूरज पाकिस्तान में कराची में होगा ही नहीं तो आपको नज़र भी नहीं आएगा उसके साथ क्या हो रहा है। वो जिन इलाकों में नज़र आ रहा होगा 8:42 15 पर जहां सूरज तुलू हो चुका हो दुनिया में कहीं पर भी, वहां ग्रहण नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये किसी एरिया में पार्शल है, किसी एरिया में ज़रा ज़्यादा है एंड इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल आएंगे, लेकिन जो मजहबी नौइयत के मामलात हैं वो स्टेबल ही रहेंगे। इसका फुल होना एक्सपेक्टेड है 11 बजे, रात में 11 बजे पाकिस्तानी कराची के टाइम के अतबार से 11:17 और 21 सेकंड पर ये कंप्लीट सूरज ग्रहण होगा, जितना इसने लगना है। एंड फिर जब 12 बजे के बाद 9 अप्रैल शुरू हो जाएगी, उस वक़्त 1:52 और 19 सेकंड पर ये फिनिश हो जाएगा एंड दैट्स ऑल। ये एक ड्यूरेशन है, 8:42 पर शुरू होगा और 1:52 9 तारीख की रात को ये फिनिश हो जाएगा। ये ग्रहण क्योंकि पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, इसलिए नमाज खुसूफ जो सूरज ग्रहण के वक़्त पढ़ी जाती है वो पाकिस्तान में वाजिब नहीं है। बाकी अपने अकायद के मुताबिक आप अपने उलमाए कराम, अपने दीनी रहबर, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। एस्ट्रोलॉजिकली ये ग्रहण एरीज़ एंगल पर होगा और ये हर ही स्टार पर अपने डिफरेंट असरात छोड़ेगा। मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा मामला एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, तो बाय द बुक, बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ सकते हैं, जो इम्पैक्ट इंडिविजुअल पर आ सकते हैं, जो इम्पैक्ट दुनिया भर में आ सकते हैं, उनका ज़िक्र ज़रूर करूँगा।
ओवरऑल देखा जाए तो सूरज ग्रहण डिसीजंस का एक प्लैनेट है। जब उसे ग्रहण लगता है तो इरिटेटेड डिसीजंस, अग्रेसिव डिसीजंस या जल्दबाजी में बगैर सोचे समझे या उनके एंड रिजल्ट्स देखे बगैर या सोचे बगैर डिसीजंस होते हैं। इस तरह के डिसीजंस उमूमी तौर पर मुल्कों कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, सोचों में तसादुम पैदा होता है, पॉलिसीज़ अग्रेसिव बनती हैं और इसका इम्पैक्ट मौसमी असरात पर भी आया करता है। अचानक तेज़ बारिशें, अनएक्सपेक्टेड, एंड सम टाइम अचानक तेज़ी से मौसम की तब्दीलियाँ, जर्नल या रूटीन मौसमी हालात से एकदम से अग्रेसिव या गर्म मौसमों की तरफ चले जाना, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती। इट इज़ अ रिसर्च बेस्ड, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर कैलकुलेशंस कि ऐसा ही होकर रहेगा। देखा ये गया है कि जब भी सूरज ग्रहण होता है तो अमूमी तौर पर इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं। एस्ट्रोलॉजी तमाम अथॉरिटेड बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि इसके असरात 8 से 10 दिन रहते हैं। तो अगर 8 तारीख को ग्रहण हुआ तो 16 अप्रैल तक इसके असरात रहेंगे। अब इंडिविजुअल पर इसके असरात क्या होंगे उसका जिक्र करता हूँ। पाकिस्तान का जिक्र रह गया, सॉरी। पाकिस्तान में चेंजेस हुकूमती सतह पर आने की तवक्कुआत, अदालती सतह पर आने की तवक्कुआत, मौसमी सतह पर आने की तवक्कुआत, मईशत से रिलेटेड असरात आने की तवक्कुआत हैं, लेकिन ये मुस्बत अंदाज से, ये मनफी अंदाज से नहीं है। पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट ज़रा पॉजिटिव है। इट इज़ अ सर्टन डिस्कशन, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टार है उसके एतबार से, बट मैंने उसका जो मेन थीम था वो बयान कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये ग्रहण मुस्बत होगा। एरीज़ के लिए ये ग्रहण क्योंकि उनके फर्स्ट एंगल पर ही हो रहा है, तो इसलिए उन्हें अपनी ज़ाती नौयत या नेचुरल एबिलिटीज़ पर ज़रा ध्यान करना चाहिए। ऐसी एबिलिटीज़ जो वो बहुत ईजीली, ऐसे काम जो अपनी एबिलिटी बेस्ड वो बहुत ईजीली कर जाते थे, ऑन द डेट ऑफ 8 अप्रैल सो ऑन, 8-10 दिन उन्हें उन्हीं कामों को करने में स्ट्रगल महसूस होगी। ये उनके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो इसका मतलब है उन्हें डील मेकिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है, उन्हें एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, उनका सोशल इमेज डाउन हो सकता है, या फिर उनके जहन पर बोझ रह सकता है। ये इंडिविजुअल डिफ़िकल्टी है, छोटी है, तबाहकुन नहीं है, डिजास्टरिंग नहीं है, लेकिन बहरहाल एक्सपेक्टेड है। सो यू हैव टू केयरफुल। एंड इसको रिकवर करने के लिए अगर एरीज़ ने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है और सूर्य शम्स वो थ्रू आउट रमज़ान पढ़ते आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इंशाल्लाह। टॉरियंस के लिए ये 12th एंगल पर होगा। ग्रहण का 12th एंगल पर होना, मैंने जितने भी ग्रहण अपने 25 साल करियर में देखा है, जिस भी स्टार को 12th एंगल पर कोई ग्रहण मिले, चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण, जैसा कि इस वक्त सूरज ग्रहण है, तो उनके जो विजन्स हैं, ख्वाब आना, उनके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। वो पॉजिटिव चीज़ को भी थोड़ा नेगेटिवली सोचते हैं। लोगों के रवैये, लोगों का आपके साथ ताल्लुक़, हालांकि वो सिंसेरिटीज़ पर भी मबनी हो, तो उनको फीलिंग्स ये आती हैं कि ये मेरे साथ कोई धोखा करेगा। तो इस चीज़ को क्योंकि मैंने इन एडवांस बयान कर दिया कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड एक इत्तला है आपको। अगर आपको 8 तारीख के बाद अपने अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब, कुलीग्स या डेली मिलने जुलने वालों के बारे में मनफी ख़यालात आएँ तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करने की कोशिश करिए। एंड ये आपके 4th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। सादा लफ्ज़ों में 8 तारीख से लेकर 16 अप्रैल तक प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त या लोहे या तेज़ चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त या उनके इस्तेमाल में ज़रा मुहतात रहना चाहिए। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक है, एंड एस्ट्रोलॉजिकल तमाम के तमाम रूल्स एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। जेमिनाइज़ के लिए ये 11th एंगल पर है। तमाम वो जेमिनाइज़ जो इनफरादी काम करते हैं, ख़ुद अपनी अक्ल व ज़हानत से काम करते हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शन टोटल का टोटल उनकी ज़ात से रिलेटेड है, उनकी काम में, उनकी रिलेशंस में, उनकी हेल्थ में किसी भी तरह की इंटरफेरेंस सेकंड पार्टी की नहीं है, वो जेमिनाइज़ सेफ़ रहेंगे। बट ऐसे जेमिनाइज़ जो टीम वर्क करते हैं, जिन्हें रोज़ किसी मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है, या जिन्हें रोज़ बहुत सारे लोगों का सहारा लेकर अपने काम पूरे करने पड़ते हैं,
उन लोगों को ट्रबल आ सकती है। जो सेकंड पार्टीज़ होंगी वो आपके लिए अपोजिशन या कूल सा रिस्पॉन्ड करेंगी, एंड हो सकता है कि वो आपकी तवक्कुआत पर आप अपने टारगेट्स या मिशंस जो भी उस टीम वर्क या उस पार्टनरशिप में मुश्तमिल होंगे वो पूरे ना कर पाएँ, तो उसमें डिले आ सकता है। एंड जेमिनाइज के लिए ये थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो अपने ब्लड रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ इत्तफाक और बरकत इत्तफाक पैदा करने के लिए खुसूसी कोशिश करें। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्सपेक्टेड हैं। कैंसेरियन के लिए ये 10th एंगल पर होगा। ये कैंसेरियंस आर ऑन हाई रिस्क, ये कैरियर एंगल है। दैट इज़ अ 60% ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ अ 60% ऑफ योर डेली रूटीन। अगर ग्रहण 10th एंगल पर आता है तो इट मीन्स बनी हुई डील्स का उलझ जाना, रिवॉर्ड्स का डिले हो जाना, अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंसेस इन द फाइनेंशियल साइड, किसी तरह की कोई मिसकमिटमेंट, डील ब्रेक या बैकअप हो जाना, बैकफुट पे चले जाना लोगों का, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल। तो जिन लोगों की जॉब पर कुछ खतरात ऑलरेडी मंडला रहे हैं उन लोगों के लिए भी कुछ ट्रबल है। तो जॉब स्विच करना या नई जॉब, मेरा ख्याल है अगर सोर्स ऑफ इनकम में कुछ हेजिटेशंस हैं तो वो हेजिटेशंस 8 से 10 दिन लास्ट करेंगी। ल्यूज का तो ये फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है एंड उनके 9th एंगल पर होगा। सो ऐसे सब इनको भी हाई रिस्क स्टार कहा जा सकता है। ल्यू के रूलिंग प्लैनेट को ग्रहण है। ऐसे ल्यूज़ जो इस वक्त आला तालीम के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ऐसे ल्यूज़ जो इस वक्त ट्रैवलिंग के लिए कोशा हैं, ऐसे ल्यूज़ जिनके ताल्लुकात अपने सीनियर्स के साथ ख़राब हैं, ऐसे ल्यूज़ जो अपने आज़ाए रईसा की किसी कंप्लेन में है, मेडिकल कंप्लेन में है, उनके लिए ये 8-10 दिन और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। एंड उनकी पर्सनालिटी पर भी ज़ोफ़ आ सकता है। पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स अमूमी तौर पर ये होती हैं कि जिन चीज़ों के लिए आप मशहूर हैं वो चीज़ें आप कर ना पाएँ, या जिन कामों को आप इजीली कर लेते हैं उन कामों में हिजान पैदा हो, इंतशार पैदा हो। तो उनको अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी, उन्हें फोर्सफुली डील करिए, उन्हें रूटीन वाइज डील मत करिए। फोर्सफुली डील करने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आराम से हो रही थी, पहले ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा था, अब अगर उनके लिए थोड़ा ज़ोर लगाना पड़े तो मेंटली प्रिपेयर रहें कि ऐसा होना ही है 8-10 दिन तक के लिए, और उसे आप मैनेज कर जाएंगे। वर्कोस के लिए ये 8th एंगल पर होगा। 8th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ लिटिगेशन, लॉसेस, इंसल्ट्स एंड सम टाइप ऑफ एक्स्ट्रा वरीज, फिक्रें बढ़ जाना। तो इनको थोड़ा इस तरह से मोहतात रहना चाहिए कि कोई कोलिजन पैदा हो जिसमें कानूनी पेचीदगियाँ बढ़ें, जिसमें कोई कानून का सहारा लेना पड़े, उन तरह के कोलिजन से इन्हें बचना चाहिए। वर्गोस को, मेल हो या फीमेल, कंपनीज हो या इंडिविजुअल्स, इन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एंड इनके 12th एंगल पर भी इसका असर आएगा। तो दैट मीन्स के सोचों का ज़्यादा बढ़ जाना, किसी एक इवेंट का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर होना जिससे आपके मूड स्विंग हो, जिससे आप ज़्यादा फ़िक्र इख्तियार करें। तो क्योंकि ये चीज़ें एक सर्टन पीरियड के लिए ये परमानेंट नहीं होंगी, इसलिए इन्हें लाइट लीजिए। लाइट्स को भी कम करने के लिए कि मज़ीद इसमें कमी आ जाए, उसके लिए अपनी इनर एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूज़ करिए, रमज़ान की बरकतें यूज़ करिए। वैसे तो आखिरी दिन चल रहे होंगे एंड उससे फिर रिकवरीज हो जाएंगी। सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए। लिब्रास के लिए ये 7th एंगल पर होगा। लिब्रा के लिए ये पॉजिटिव है। इसकी पॉजिटिविटी उनको इस तरह फ़ायदा देगी कि उनके अंदर वो वाले मामलात जो वो अपनी ज़िद की वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, फैसला नहीं कर पाते थे, वो फैसले कर पाएंगे। ब्लैक एंड वाइट, चाहे नुकसान वाले फैसले हों चाहे फ़ायदे वाले फैसले हों, अब बीच की बात नहीं होगी, क्लियर डिसीजन होगा। तो लिब्रास के लिए ये पॉजिटिव है। एंड लिब्रा के लिए ये 11th एंगल पर भी है, 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो टीम उन्हें फेवर करेगी, इनके डिसीजंस का साथ देगी, लोग इनकी फेवर करेंगे, लोग इनके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे। सो लिब्रा इज़ द ओनली प्लान स्टार जिसके लिए ये फेवरेबल। एंड स्कॉर्पियोज के लिए ये 6th एंगल पर है। 6th एंगल इज़ द एंगल ऑफ फिजिकल हेल्थ एज यू नो। तो तमाम स्कॉर्पियोज जो सेहत है, तंदुरुस्ती एंड अपने लाइफ स्टाइल में बहुत हेल्दी हैं, उन्हें ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे स्कॉर्पियोज जो कि अपनी सेहत में ऑलरेडी सेंसिटिव हैं, लथार्जिक हैं, किसी डिज़ीज़ को फेस कर रहे हैं, रोज़ किसी तरह की किसी मेडिसन को ले रहे हैं,
या फिर अपने अंदर अपनी किसी आदत में उलझे हुए हैं या किसी तरह के प्रेशर्स में हैं, उन्हें थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। उनकी एहतियात जो जर्नल है वो तो जो विल एंड स्किल से की जा सकती है, अपने इरादों से और अपनी सलाहियतों से, वो तो करें। लेकिन साथ में अगर सूरह शम्स पढ़ ली जाए और अगर अपना बर्थ स्टोन भी पहना हुआ तो दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो अपने फ़ायदे दे देगा। सैजिटेरियंस के लिए ये 5th एंगल पर है। सैजिटेरियंस को उसी तरह के नुकसानात या अंदेशों का सामना है जिस तरह के एरीज़ के साथ है। इफ सैजिटेरियन भी फायर नेचर है और ये आपके 5th एंगल पर होगा, एंड इसमें डील मेकिंग का इशू, इसमें आपकी बात सामने वाले की समझ में ना आना, उसका आपको ऑपोजिशन देना, आपकी कामयाबी जो बड़े करीब एंड एज पर पहुंच गई है उसका एकदम से रेजिस्टेंसेस का शिकार हो जाना, डिलेज का शिकार हो जाना, रिवॉर्ड्स आपको आपकी तवक्को से कम मिलना, दीज आर एक्सपेक्टेशंस। बट इसे सूरह शम्स पढ़ के कवर किया जा सकता है। कैप्रिकॉनियंस के लिए ये 4th एंगल पर होगा। कैप्रिकॉनियन भी लीस्ट रिस्क पर है। वैसे भी वो छुट्टी के सही दिन चल रहे होंगे, 9 तारीख को नया चांद हो जाएगा, दैट मीन्स ईद। सो शव्वाल में छुट्टियां ही चल रही होंगी, 2-4 दिन छुट्टियों में गुजर जाएंगे, तो डील्स तो बनानी नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर जो है वो फैमिली गेट टुगेदर्स होंगी, ज़्यादातर जो है वो प्लेजेंट डेज चल रहे होंगे, तो सैजिटेरियंस ऑन लीस्ट रिस्क। बट फिर भी कोई ऐसे सैजिटेरियन जो उन दिनों भी कोई ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई डील मेकिंग कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर लिखत पढ़त के साथ, प्रॉपर कानूनी मामलात के साथ वो डील मेकिंग करें। वो वर्बल डिसीजंस लेंगे तो उन्हें रिग्रेट्स आ सकते हैं, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन। ये अंदेशा है इस सूरज ग्रहण की वजह से। एक्वेरियंस के लिए ये 3rd एंगल पर होगा। 3rd एंगल इज फैमिली एंगल। आपसी रुझानात में कमी, एक दूसरे की परेशानी में, फैमिली मेम्बर्स की आपसी परेशानी में एक दूसरे का साथ ना देने को दिल करना, ऐसी फीलिंग्स आना कि आइसोलेटेड रहना, फैमिली मेम्बर से दूर रहना, अपने ही किसी खदशे की वजह से, अपनी ही किसी जहनी उलझन की वजह से, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। एंड एक्वेरियंस के लिए क्योंकि ये 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये कंपेनियनशिप, कपल परफॉर्मेंसेस, हस्बैंड एंड वाइफ इश्यूज़ या फिर जिनसे लव कमिटमेंट्स हैं उनके दरमियान भी कुछ हेजिटेशन प्रोड्यूस होना एक्सपेक्टेड है। इट इज़ ओनली एक्सपेक्टेशन, ये डिज़ास्टिंग फार श्योर नहीं है। कुछ लोग अपनी सलाहियतों से मैनेज कर जाते हैं चीज़ों को, जो मैनेज करने की एबिलिटी रखते हैं उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इस तरह के खदशात के सिम्टम्स ज़रूर पैदा होंगे, इसलिए उसको केयरफुली डील करिए। सूरह शम्स इज़ आइडियल सूरह इस तरह के ट्रबल्स को रिपेयर करने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रबल्स को रिपेयर करने के लिए वो आइडियल है। पाइसियंस के लिए ये 2nd एंगल पर होगा। पाइसियंस भी ल्यू की तरह थोड़े ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं, सो उनके भी 8 तारीख से 15 अप्रैल तक की जो तारीखें हैं वो थोड़ी सी ट्रबल मेक कर सकती हैं। ये उनके 2nd एंगल पर होगा। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स, जॉब के खदशात, बॉसेस का उनके साथ नाराज़गी का इजहार करना, घर के सीनियर्स का उनके साथ नाराज़गी का इजहार करना, या फिर उनके अपने ही प्लान्स, जो एक्सपेक्टेशन थी उन प्लान से कि ये इतना प्रॉफिट देंगे या इतनी आसानी से ये मुकम्मल हो जाएंगे टारगेट्स, उनका डिले का शिकार हो जाना या फिर उन प्लान्स में फ्लॉप सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाना, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। एंड ये उनकी 6th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, सो इन इम्पैक्ट से उनकी हेल्थ पर भी कुछ कमज़ोरियाँ आ सकती हैं। इन सब चीज़ों के बताने का मकसद था कि रूल बुक, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ये कहते हैं जो मैंने बयान कर दिया इन माई एक्सपीरियंसेस, जो मैंने 25 साल में सीखा। बट ऐसा सबके साथ यकसा नहीं होगा, ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपने डेली रूटीन में, अपनी अल्लाह ताला के साथ मामलात में इतना सुधार ला चुके होते हैं कि टाइम बिहेवियर्स, उनके ख़िज़ा के टाइम भी उन्हें बाहर जैसा रिस्पांस देते हैं। सो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो जो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल एज पर होते हैं कि ज़रा सी खराबी आई तो नुकसान हो जाएगा और ज़रा सी सपोर्ट मिली तो फ़ायदा हो जाएगा, ये बिल्कुल सेंटर वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अहम होती है, तो वो केयरफुल रहे एंड इसको ऑब्ज़र्व भी किया करें कि ये इवेंट हुआ है सोलर सिस्टम में, बड़ा शोर मचा हुआ है कि सूरज ग्रहण है, तो इस इवेंट से ऑब्जर्व करें कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़े तो दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग,
देयर इज़ नो इशू एट ऑल, यू आर परफेक्ट पर्सन। आप इस तरह के इवेंट्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप एक स्ट्रॉन्ग एज ग्रुप में हैं, या आप एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज के मालिक हैं, या आप स्ट्रॉन्ग रिलेशंस के मालिक हैं, या स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन के मालिक हैं, तो आप इस तरह के मामलात को कवर कर जाएंगे। बट अगर उस वक्त उलझन पैदा हो तो ये ऑब्जर्व करना होता है कि मैं इससे शिकस्त खा जाता हूँ। इस तरह का इवेंट आता है सूरज ग्रहण का या चांद ग्रहण का, तो मेरा मूड स्विंग होता है, मैं अपने लव वंस की कदर नहीं कर पाता, मेरे अंदर नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, मैं लोगों के रवैयों से ज़्यादा इरिटेट होने लगता हूँ, लोग मेरे से बनी बनाई डील ख़त्म कर देते हैं, मेरे अपने माशी हालात में इस्तेहकाम था वो डिस्टर्ब हो जाता है। देन फिर अगली दफ़ा जब इस तरह के इवेंट आएँ तो आप उन्हें कवर कर सकते हैं। ये सेम उसी तरह है जिस तरह एक दफ़ा आप सर्दी के सीज़न से गुजरे, आपको पता लग गया सर्दियाँ क्या करती हैं, एंड नेक्स्ट टाइम आप उसको संभालेंगे। सिंपल है। सो मेरा मकसद सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना था। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉट अ प्रिडिक्शन। ओके, ये अंदेशे हैं, हमने देखा है 25 साल में कई दफ़ा ग्रहण हुए, हर साल 2 ग्रहण सूरज के होते हैं। सो उम्मीद ये है कि इसी तरह की सिचुएशंस आएंगी, बट अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ नहीं है, और अगर ऐसा हो जाए तो सूरज शम्स इज़ आइडियल रेमेडी। एंड अपने बर्थ स्टोन्स अगर आपने पहने हुए हैं उनकी फ्रेंडली रेडिएशंस आपको रिकवर कर देगी। ये मेरा ओवरव्यू था एज अ एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, मैंने आपके सामने रखा। उसमें मैंने मुल्कों जो सिचुएशंस थी उनके बारे में भी जिक्र किया, इनफरादी तौर पर भी जिक्र किया, मौसमी तौर पर भी किया, हुक्मरानी अंदाज से भी किया। फिर भी कोई चीज़ ऐसी जो मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहीं उसका आंसर कर दूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों, आप लोगों की जो दुआएं हैं ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।